नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और आज हम हिस्ट्री के एक टॉपिक को और कवर कर रहे हैं दोस्तों, जो है लोक संत। आपके हिस्ट्री के अंदर टॉपिक दिया हुआ है लोक संत। तो लोक संतों की आज हम बात करेंगे और लोक संत के अंदर सबसे पहले जो संत हैं वो लेते हैं हम दोस्तों दादू दयाल जी। दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी की हम बात करते हैं लोक संतों में। सबसे पहले तो लोक संत दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। तो दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ? दादू दयाल जी का जन्म हुआ दोस्तों 1601 विक्रम संवत 1601 यानी 1544 ईस्वी में। और ये हुआ दोस्तों फाल्गुन माह की सुदी अष्टमी को। सुदी का मतलब होता है दोस्तों शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो तरह के पक्ष जो हैं वो चलते हैं, जो चैत्र बैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद, जो ये भारतीय महीनों के नाम होते हैं उनके अंदर तो शुक्ल यानी सुदी भी कहा जाता है इसको और शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है। तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1601 विक्रम संवत में यानी 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म स्थान था दोस्तों, जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पालक पिता थे दोस्तों लोदीराम नागर। ये ब्राह्मण थे लोदीराम नागर। और दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा पालक पिता। दोस्तों एक बार लोदीराम के जो है वो कोई संतान नहीं थी और ये काफ़ी वृद्ध भी हो चुके थे, तो संतान इनके हुई नहीं। तो रात्रि में स्वप्न इनको दिखा और स्वप्न में किसी साधु ने आकर इन्हें कहा कि आपको साबरमती नदी के पास जाना है सुबह, और साबरमती नदी के पास आपको एक बालक मिलेगा, तैरता हुआ बालक आएगा। उस बालक को आपको अपनाना है और अपने पुत्र के रूप में उसे पालना है। क्योंकि इनके कोई औलाद नहीं थी, सुबह ये उठे और उठकर उसी स्वप्न के आधार पर ये साबरमती की तरफ चल दिए। और वहाँ पर उस साधु की बात जो है वो सत्य साबित हुई कि किसी ने दादू दयाल जी जो थे उनको छोड़ दिया था और वह तैरते हुए इनकी तरफ आए और जो है ये इन्होंने उनको अपने घर लाकर और उनका पालन पोषण जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करें इनके गुरु की। तो दोस्तों 12 वर्ष की अवस्था के अंदर जब ये पहुंचे तो 11-12 वर्ष की जो ये अवस्था थी उसके अंदर इनको जो है वृद्धानंद जी से, जिनको बुड्ढन भी कहा जाता है, उनसे इनको जो है वो शिक्षा प्राप्त हुई। तो इनके गुरु के रूप में वो जाने जाते हैं। गुरु का नाम है इनका वृद्धानंद, जिसको क्या कहा जाता है? बुड्ढन भी कहा जाता है। और ये जो है ये कबीर के शिष्य कहे जाते हैं। कौन? वृद्धानंद जी कबीर के शिष्य जो हैं ये कहे जाते हैं। और ये जो बात लिखी हुई है दोस्तों कि इनके गुरु जो हैं वो वृद्धानंद जी हैं, ये इसका उल्लेख जो मिलता है वो उल्लेख मिलता है दोस्तों जन गोपालकृत जो जन्म लीला पर्ची है, उस पर्ची में ये मिलता है कि साहब इनके जो गुरु हैं वो वृद्धानंद जी हैं। ये बात जो है वो मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें तो 12 वर्ष की अवस्था के अंदर दोस्तों 12 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया इन्होंने गृह त्याग। 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और उसके बाद विक्रम संवत 1625 में ये पहुंचे सांबर आए और सांबर से फिर ये नरेना गए। नरेना या जिसको नारायणा भी कहा जाता है, वहाँ पर गए। तो पहले यहाँ फिर यहाँ से नरेना गए और नरेना में जाके फिर वहाँ पर ये बस गए। दोस्तों
दादू जी ने सांभर में एक संप्रदाय की स्थापना की थी जिसे ब्रह्म या पर ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है, और बाद में यही क्या कहलाया, यही दादू पंथ कहलाया। तो सांभर में इसकी स्थापना इन्होंने कर दी थी, ब्रह्म या परब्रह्म जो संप्रदाय था उसकी स्थापना कर दी थी, और बाद में यही जो था संप्रदाय वही दादू पंथ कहलाया, और दादू पंथी जो है इस संप्रदाय को मानने लगे। दोस्तों, जो दादू पंथी थे वो दादू पंथ का जो सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल, इस सत्संग स्थल को कहा जाता है दोस्तों अलख दरीबा। अलख दरीबा, अलख दरीबा इनके सत्संग स्थल को कहा जाता है। और दादू दयाल जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश ये दादू दयाल जी के द्वारा लिखी गई रचना थी। दादू दयाल द्वारा रचित ग्रंथ। और इसके अंदर क्या दिए गए हैं दोस्तों, इसके अंदर दादू पंथ के नियमों का उल्लेख है। दादू पंथ के नियमों का इसमें उल्लेख है। और दादू पंथ के नियमों में कई नियम थे दोस्तों, जैसे कि दादू पंथी जो है आजन्म अविवाहित रहेंगे, मंदिर मस्जिद में नहीं जाएंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। इसके अलावा जो निकटतम रिश्तेदार है या किसी मित्र का पुत्र है उसको वे गोद ले सकते हैं, और शवों को क्या है वो खुले स्थान पर छोड़ेंगे। ये कुछ नियम हैं जो अलख स्तुति प्रकाश के अंदर दादू दयाल जी द्वारा रखे गए हैं। फिर हम बात करें दोस्तों दादू जी के शिष्यों की, तो दादू के शिष्य परंपरा में 152 शिष्य माने जाते हैं, 152 शिष्य माने जाते हैं। लेकिन अगर प्रमुख रूप से बात की जाए तो उन प्रमुख 152 शिष्यों में से जो प्रधान शिष्य थे या प्रमुख शिष्य थे वो दोस्तों उनकी संख्या 52 ही है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है दोस्तों 52 स्तंभ। जो इनके प्रधान 52 शिष्य हैं उनको ही 52 स्तंभ कहा जाता है। और इन प्रमुख शिष्यों के अंदर कौन कौन है दोस्तों, प्रमुख शिष्यों में अगर बात की जाए तो गरीबदास, मिस्किनदास, बखनाजी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, ये इन्हीं के शिष्य हैं दोस्तों। संतदास जी, इसके अलावा जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि इनके प्रमुख शिष्यों के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों, इनके शिष्यों ने दादू जी के जो विचार थे उनको रचनाओं में अभिव्यक्त किया, और इन्होंने 2 प्रमुख रचनाएं लिखी। एक तो लिखी दादू की वाणी, दादू की वाणी, और दूसरी लिखी दादूरा दूहा। ये 2 जो है ये इनके शिष्यों द्वारा रचित ग्रंथ हैं, शिष्यों द्वारा ये रचित ग्रंथ हैं। और इनके अंदर क्या है, इसमें दादू के विचारों का संकलन है। दादू के विचारों का संकलन, जो दादू दयाल जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उन विचारों का संकलन जो है वो इनके शिष्यों द्वारा दादू की वाणी और दादूरा दोहा के अंदर किया गया है। और इनके एक जो संत हुए संत रज्जब जी, इन संत रज्जब जी ने भी इनकी जो वाणियाँ थी, इनकी जो बातें थी, उन बातों को, ये संत रज्जब जी कौन थे, इनके शिष्य थे। और इन्होंने अपनी 2 पुस्तकें लिखी, हरिणवाणी और सर्वांगी। इनके अंदर इन्होंने जो है वो इनकी विचारों को लिखा, इनके बारे में बातें लिखी,
और ये जो थी ये पिंगल भाषा में थी, पिंगल भाषा में ये लिखी गई थी। तो इनको जो है संत रज्जब जी ने लिखा। जो दादू दयाल जी की अगर हम भाषा की बात करें तो स्थानीय भाषा जो थी दोस्तों उनकी वो थी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी उनकी स्थानीय भाषा थी। ये भाषाओं के बारे में, बोलियों के बारे में हम एक अलग चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो दादू दयाल जी की जो स्थानीय भाषा थी वो ढूंढाड़ी थी, और इनकी जो प्रमुख गद्दी थी, वो प्रमुख गद्दी कौन सी थी दोस्तों? नरेना। तो दादू दयाल जी की या दादू पंथ की प्रमुख गद्दी कहाँ है? प्रमुख गद्दी है नरेना या नारायणा भी कहते हैं, और ये कहाँ है? ये जयपुर में है। तो दादू पंथ की प्रमुख गद्दी कहाँ पे है? नरेना में। और नरेना में ही दोस्तों, नरेना में ही इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, और ये प्राप्त हुआ था दोस्तों बहराण पहाड़ी पर। बहराण पहाड़ी पर दादूखोल नाम से एक गुफा है, दादूखोल गुफा है। इस दादूखोल गुफा में 1605 में इनको क्या प्राप्त हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण प्राप्त हुआ। तो नरेना के अंदर ही बहराण पहाड़ी पर दादूखोल गुफा में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। और यहीं पर क्या है? यहीं पर दादू जी की समाधि है। तो दादू जी की समाधि कहाँ है? दादू जी की समाधि है दोस्तों दादूखोल गुफा में। और दादूखोल गुफा कहाँ है? यह है बहराण पहाड़ी पर, जो कि नरेना में है। अब दोस्तों दादू जी के बाद इनकी जो दादू पंथ की शाखाएं हैं वो 5 भागों में विभक्त हो गई। तो दादू पंथ की प्रमुख शाखाएं, और ये कितनी हैं? ये 5 हैं दोस्तों। 5 कौन कौन सी हैं? ये है दोस्तों खालसा, खालसा, विरक्त, खालसा, विरक्त, उत्तरादे या उत्तरादे को ही कहा जाता है स्थानधारी, उत्तरादे, स्थानधारी, खाकी और नागा। ये 5 जो हैं वो प्रमुख शाखाएं जो है वो मानी जाती है किसकी? दादू पंथ की। दोस्तों खालसा, खालसा वो होते हैं जो कि नरेना जो शाखा है, नरेना जहाँ पर दादू पंथ की प्रमुख गद्दी है, तो नरेना की जो शिष्य परंपरा को मानते हैं, वो शिष्य परंपरा मानने वाले जो हैं वो कहलाते हैं दोस्तों खालसा। इसके अलावा अगर हम बात करें विरक्त की, तो विरक्त कौन? जो रमते फिरते रहते हैं, रमते फिरते हैं, और गृहस्थियों को ये क्या देते हैं? गृहस्थियों को उपदेश देते हैं। ठीक है। फिर बात करें अगर उत्तराधे या स्थानधारी की, तो दोस्तों ये जो है ये राजस्थान को छोड़कर चले गए, और राजस्थान को छोड़कर ये कहाँ चले गए? उत्तर भारत में। राजस्थान को छोड़कर उत्तर भारत में ये चले गए। और बात करें अगर खाकी की, तो खाकी के जो शाखा मानने वाले लोग हैं वो शरीर पर भस्म लगाते हैं, शरीर पर भस्म ये लगाते हैं। इसके अलावा ये जटा रखते हैं, जटा रखते हैं। और बात करें नागा की, तो नागा जो है दोस्तों इनके जो एक शिष्य हुए थे सुंदरदास जी, वो सुंदरदास जी ने ये नागा जो पंथ है उसी को अपनाया, और सुंदरदास जी जो है इसके प्रमुख संत बने, इसके संत। ठीक है। तो सुंदरदास जी इसके संत थे। इस प्रकार हम ये जो है दादू पंथ की प्रमुख शाखाओं को देखते हैं। तो ये 5 प्रकार की जो शाखाएं हैं, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, स्थानधारी या फिर खाकी और नागा, ये 5 जो है इनकी शाखाएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो दादू दयाल जी थे वो दादू दयाल जी 1585 के आसपास फतेहपुर सिकरी के अंदर अकबर से भी इनकी भेंट हुई थी। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फतेहपुर सिकरी में इनकी मुलाकात किससे हुई? तो अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी, या अकबर से इनकी भेंट कब हुई? 1585 में हुई। या फिर किसके साथ इनकी भेंट हुई? तो अकबर के साथ इनकी भेंट हुई। या फिर पूछ लिया जाता है किस स्थान पर हुई? तो फतेहपुर सिकरी के अंदर हुई। तो कई तरह के प्रश्न जो है इससे बन सकते हैं।
तो हम देख लेते हैं। 1885 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी की यात्रा के दौरान उन्होंने अकबर से भेंट की। तो 1585 में अकबर के साथ इनकी भेंट जो है वो हुई। इसके अलावा दादू पंथ के प्रमुख तीर्थों की अगर बात की जाए तो दादू पंथ के प्रमुख तीर्थ, या हम यूँ कहें कि पंच तीर्थ कौन कौन से हैं दादू पंथ के, तो पंच तीर्थ हैं दोस्तों दादू पंथ के। एक तो है आमेर, आमेर पंच तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कल्याणपुर, कल्याणपुर, धराना या इसको भैराना भी कहा जाता है, भैराना, सांभर और नरेना। तो ये 5 जो हैं ये दादू पंथ के प्रमुख तीर्थ माने जाते हैं, पंच तीर्थ जो है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो दोस्तों दादू दयाल जी जो थे वो निर्गुण संत थे, निर्गुण संत थे, और इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है दादू दयाल जी को। और इनके जो शिष्य थे गरीबदास, गरीबदास, तो गरीबदास ये दादू दयाल जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और इनके बाद दादू गद्दी पर यही बैठे, दादू गद्दी पर बैठे। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे, प्रमुख ग्रंथ थे वो थे साखी और अनभे प्रबोध, के इनके प्रमुख जो ग्रंथ थे वो थे दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा कि दादू दयाल जी जो हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संतों के अंदर गिने जाते हैं। राजस्थान के कबीर भी इनको कहा जाता है और इनकी प्रमुख गद्दी जो है नरेना जयपुर में है। और भैराना पहाड़ी पर दादू कोल खुफा जो है वहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और वहीं पे दादू जी की जो समाधि है वो स्थित है। दादू पंथ की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा जो है, ये 5 शाखाएं जो इनकी है। इसके अलावा पंच तीर्थों के रूप में जो है आमेर, कल्याणपुर, धराना या भैराना या सांभर और नरेना जो है इनके प्रमुख पंच तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं और इनकी गद्दी को संभाला इनके ही पुत्र गरीबदास जी ने। तो ये थे दोस्तों दादू दयाल जी। आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक और संत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।